हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रेड करने का सबसे बेस्ट और इफ़ेक्टिव तरीका डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में। डिमांड एंड सप्लाई जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काफ़ी बेहतर काम करता है। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल जाता है और गलत एंटर होने के चांस काफ़ी कम होते हैं ट्रेड में, और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने के चांस काफ़ी हाई होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग सबके लिए ये बेस्ट है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या नया ट्रेडर हो, हर कोई इसको ध्यान में रख के ही ट्रेड लेता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है सब डिमांड एंड सप्लाई जोन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे पहचाने अपनी चार्ट पे, कैसे उस पर ट्रेड लें, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे बेहतर है। वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और लास्ट में मैं आपको 2-3 टिप्स भी दूंगा जिससे आप डिमांड एंड सप्लाई जोन का सही से यूज़ कर सकें, उस पे सही से ट्रेड ले सकें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन से हमारे चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, वही कंटेंट लेके आऊँगा जो जो मार्केट में काम आता है और जो वाक़ई में काम का है। कोई फ़ालतू कंटेंट लेके नहीं आऊँगा, जो जिससे मार्केट में काम होता है वही कंटेंट लेके आपके लिए आऊँगा आऊँगा। तो जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर पिछला वीडियो किसी ने नहीं देखा हो गैप अप गैप डाउन के बारे में, और बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्टडी, ये दोनों वीडियो ज़रूर देख लेना। काफ़ी काम के वीडियो हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन होता क्या है। देखिए, एक ऐसा ज़ोन जहाँ पे आके बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और डोमिनेट करने लगते हैं मार्केट को, और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, वो होता है डिमांड ज़ोन, बायर्स का ज़ोन। ऐसे ही सप्लाई सप्लाई ज़ोन होता है जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, मार्केट को डोमिनेट करते हैं और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, वो होता है सप्लाई ज़ोन, मतलब सेलर्स का ज़ोन। मार्केट में लोग बहुत तरीके से बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, ये सब मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं वही बताऊंगा जो मार्केट में काम आता है और जिससे प्रॉफिट बनता है। फालतू चीजें बताने से कोई मतलब नहीं है, मैंने चीज को समझना और उस पर ट्रेड लेना। तो सबसे पहले मैं 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। मैंने पहले से ही डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये ग्रीन वाला एरिया है वो है डिमांड जोन, और जो रेड वाला एरिया है वो है सप्लाई जोन। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि डिमांड जोन को पहचाने कैसे। देखिए, डिमांड जोन मैंने क्या बताया, वो एरिया होता है जहां बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, सेलर्स कितने ज्यादा अग्रेसिवली मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे बायर्स आए और मार्केट को रोक लिया और मार्केट को ऊपर ले गए। तो ये एक डिमांड जोन बन गया, मतलब सेलर इस लेवल के नीचे नहीं ले जा पाए, बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए। देखिए, दोबारा जब मार्केट इसी लेवल पे आए तो फिर वही हो, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स आए और मार्केट को ऊपर ले गए। पिछली और उसके बाद भी यही हुआ, सेलर्स आए, इस लेवल तक आए, लेकिन बायर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट को डोमिनेट किया और मार्केट को ऊपर ले गए। ये होता है डिमांड जोन, जहां पे मार्केट आके बायर्स कंट्रोल कर लेते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखिए, ये कितना अच्छा एग्जांपल है। देखिए, यहाँ पे देखिए सेलर्स कितने एक्टिव थे। सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे देखिए सेलर्स कितने अग्रेसिवली मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल लिया इस एरिया पे और मार्केट को ऊपर लेके जाने लगे। दोबारा भी वही हुआ, सेलर्स मार्केट को इस लेवल तक लेके आए, लेकिन बायर्स ने इस लेवल के नीचे नहीं जाने दिया और मार्केट को ऊपर लेके गए। फिर से वही हुआ, सेलर्स फिर से आए, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं लेके जाने दिया बायर्स ने, और मार्केट को देखिए कितना ऊपर लेके चले गए। तो ये इस बार बार एक ही एरिया पे आने के बाद
बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को डोमिनेट करने लगते हैं। उससे क्या पता चलता है, ये एक डिमांड जोन है। डिमांड एंड सप्लाई जोन पहचानने के लिए हमें पास्ट चार्ट देखना पड़ेगा कि कहाँ पे बायर्स और सेलर्स अग्रेसिवली एक्टिव थे, और लेकिन बाद में मार्केट को एकदम रिवर्सल कर दिया। जैसे सेलर्स एक्टिवेट थे तो बायर्स ने आके मार्केट को रिवर्स कर दिया, ऊपर की तरफ ले गए। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखिए ये कितना अच्छा एग्जांपल। यहाँ पे देखिए सेलर्स कितना अग्रेसिवली मार्केट को नीचे लेके आ रहे थे, लेकिन इस लेवल पे आके बायर्स ने कंट्रोल लिया और मार्केट को ऊपर ले गए। कितना ऊपर ले गए, यहाँ पे इसी लेवल पे दोबारा मार्केट आया, लेकिन बायर्स फिर एक्टिवेट हुए इसी एरिया पे और मार्केट को ऊपर ले गए। फिर एक बार ऐसा हुआ, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल पे आते ही बायर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को कितना ऊपर लेके गए। अब हम कुछ सेल सप्लाई जोन के एग्जांपल देखते हैं। सप्लाई जोन पे क्या होता है, देखिए सप्लाई जोन पे सेम यहाँ पे देखिए कितना कितना अग्रेसिवली सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आए। तो ये इतनी अग्रेसिवली सेलर अगर मार्केट को नीचे लेके आए, मतलब ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेलर मौजूद है। मार्केट दोबारा इसी लेवल पे आया तो यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिवेट हो गए और मार्केट को नीचे ले आए। मार्केट को देखिए कितना नीचे लेके आए इस लेवल पे आने के बाद। इसके बाद फिर जब बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, ये देखिए इसी एरिया के पास फिर सेलर एक्टिवेट हुए और मार्केट को देखिए कितना नीचे लेके आए। और नीचे एक बायर्स जोन बन रहा है, डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पे मार्केट आते ही बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। इस एरिया पे आने के बाद सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं और मार्केट को नीचे लेके आने लगते हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए बायर्स कितना ऊपर ले गए मार्केट को, लेकिन सेलर्स ने इस एरिया के ऊपर मार्केट को नहीं जाने दिया और मार्केट को नीचे ले आए। इस एरिया पे दोबारा जब मार्केट आया, ये देखिए इस टाइम पे जब मार्केट आया तो बायर्स इसको ऊपर नहीं ले जा पाए, सेलर्स एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड जोन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा एरिया आपको देखना है जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए हो अग्रेसिवली या सेलर एक्टिवेट हुए हो। जहाँ से मार्केट बिल्कुल नीचे गिरा हो या ऊपर गया हो, तो वो एरिया क्या हो जाता है, बायर्स का जोन हो जाता है या सेलर्स का जोन हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट कितना अग्रेसिवली नीचे आया है, यहाँ से देखिए कितना नीचे आया है, इस लेवल से नीचे आया है, इस एरिया से। तो इसका मतलब इस एरिया में कुछ सेलर्स हैं, तो इस एरिया को हमें ध्यान में रखना है। जब कभी मार्केट इस एरिया में फिर से आएगा तो हमें याद रखना है कि ये सेलर्स का जोन है, बायर्स का। देखिए दोबारा जब मार्केट इस लेवल पे आया तो फिर सेलर एक्टिवेट हुए और मार्केट को नीचे लेके आए। तो हमें ये याद रखना है कौन सा एरिया सेलर्स का है, कौन सा बायर्स का है। अब इस पे ट्रेड कैसे लेना है, देखिए ट्रेड लेने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें पास्ट चार्ट देखना है। उसमें देखना है सेलर कहाँ पे एक्टिव थे, बायर्स कहाँ पे एक्टिव थे। अगर कोई एरिया सेलर्स बायर्स का है, जैसे ये डिमांड जोन है, अगर इस लेवल पे हमें रिजेक्शन मिलता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो हमें एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और इसके नीचे एरिया के नीचे यहाँ का ही हमें स्टॉप लॉस रख देना है और प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट लेना है अगले सप्लाई जोन तक। तो देखिए इसमें रिस्क और रिवॉर्ड कितना अच्छा मिल जाता है। ट्रेड कैसे लेना है उसका एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है बायर्स का जोन और सप्लायर्स का जोन, सेलर्स का जोन। देखिए यहाँ पे सेलर्स कितना एक्टिवली मार्केट को नीचे लेके आए अग्रेसिवली और यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल ले लिया। तो हमें ये एरिया याद रखना है। अगर इस एरिया पे दोबारा मार्केट आता है तो हमें पता है ये एक डिमांड जोन है और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना है। तो यहाँ पे जब दोबारा मार्केट आए तो हमें एक रिजेक्शन दिखा और यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे और इसके नीचे हम एक स्टॉप लॉस रख देंगे और मार्केट को अगली सप्लाई जोन तक उसका प्रॉफिट लेंगे यहाँ तक। तो देखिए कितना अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड मिलता है हमें। ऐसे ही सप्लाई जोन के लिए देखेंगे, ये एक सप्लाई जोन है। देखिए यहाँ से मार्केट कितना नीचे गिरा, तो ये एक सप्लाई जोन है। तो जब मार्केट इस एरिया पे फिर से आएगा तो हमें सेल के लिए देखना है, बाय के लिए नहीं देखना है। तो इस लेवल पे मार्केट आया
और हमने एक ट्रेड बनाई, शॉर्ट ट्रेड बनाई और उसका प्रॉफिट हम रखेंगे डिमांड जोन तक और उसका टारगेट स्टॉप लॉस रखेंगे इस एरिया के ऊपर। तो देखिए कितना अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड हमें मिलता है इसमें। बात करेंगे कि ये डिमांड एंड सप्लाई जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से कैसे बेहतर है। देखिए मार्केट यहाँ नीचे आया तो आपने अगली बार के लिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मान लिया कि मार्केट का ये एक सपोर्ट है। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या प्रॉब्लम होती है कि मार्केट कभी कभी सपोर्ट लेवल से आने से पहले ही रिवर्सल दे देता है या ब्रेकआउट होने के बाद रिवर्सल देता है। देखिए इसमें ब्रेकआउट देने के बाद रिवर्सल दिया है। तो क्या कभी कभी लोग गलत एंट्री ले लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इस वजह से अगर डिमांड एंड सप्लाई जोन का सही तरीके से यूज करेंगे तो गलत एंटर होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें गलत होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। और कुछ टिप्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं कुछ टिप्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर कोई सप्लाई और डिमांड जोन टूटता है तो उसके बाद एक अच्छा मूव आता है। जिस तरफ से टूटेगा उस तरफ एक अच्छा मूव आएगा, रीटेस्ट के बाद आएगा या सीधे भी आ सकता है। देखिए जब जब ये सपोर्ट और सप्लाई जोन टूटा है तो एक अच्छा मूव आया है। यहाँ पे देखिए ये सप्लाई जोन था, ये टूटा, देख कितना अच्छा मूव आया अपवर्ड्स की तरफ। ये देखना, यहाँ देखिए कितना अच्छा मूव आया ऊपर की तरफ। ऐसी डिमांड जोन जब टूटता है तो नीचे की तरफ अच्छा मूव आता है। और सप्लाई जोन डिमांड जोन में बदल जाता है और डिमांड जोन सप्लाई जोन में बदल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे ट्रेड लेते टाइम जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो हर टाइम फ्रेम का अलग अलग डिमांड एंड सप्लाई जोन होता है। हमें उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट रखना है। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो हमें 5 मिनट के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस रखना है। अगर हम 1 घंटे पे काम करते हैं तो हमें 1 घंटे के हिसाब से स्टॉप लॉस और टारगेट रखना है। जैसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता देता हूँ। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज ही एक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है। देखिए छोटा सा ही सही, लेकिन यहाँ एक डिमांड जोन बना है। यहाँ पे आके मार्केट रिवर्सल हो जाती है और ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल पे अगर आज ट्रेड करते तो इस एरिया पे बाई करते और ये सप्लाई जोन है, यहाँ ये सप्लाई जोन है, यहाँ तक का प्रॉफिट लेते। तो जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से आप टारगेट लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेंड के साथ चलें। जैसे इसमें क्लियर दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में है तो हम डिमांड जोन देखेंगे, बायर्स का जोन देखेंगे, सिर्फ बायर्स की सिर्फ बाई करने का सोचेंगे, लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोचेंगे, ना कि सेल करने का। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी सेल करने का ना सोचें, ट्रेंड के साथ चलें। तो आपको अच्छा एक रिस्क और रिवॉर्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने के चांस काफी कम हो जाते हैं। और तीसरा मैं बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनलों से दूर रहें, खुद सीखें, खुद समझें और उस पर ट्रेड लें। किसी दूसरे के कैलकुलेशन पर ट्रेड ना लें, वो उसका रिस्क और रिवॉर्ड है, वो अपने लिए सही हो सकता है लेकिन उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो खुद सीखें अगर मार्केट में टिके रहना है तो। और इसके आज के लिए इतना ही। मैं आगे और वीडियो लाता रहूँगा अगर मुझे इसके और अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं आने वाले टाइम में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।